बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर साहब। आपके सामने चंद स्लाइड्स में पेश करूंगा पिछले एक साल में हमारे एनर्जी के सेक्टर and collectively we will make it happen. बहुत शुक्रिया जी आप। Awais Khan Laghari Saab will present the review of the energy sector. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर साहब। आपके सामने चंद स्लाइड्स में पेश करूंगा पिछले एक साल में हमारे एनर्जी के सेक्टर के अंदर जो सिर्फ जो पावर का सेक्टर है उसमें जो चीज़ें हुई हैं, जिस किस्म के रिफॉर्म्स हुए हैं, जिस किस्म के फ़ायदे हम अपनी आवाम के लिए हार्वेस्ट कर चुके हैं और जो आइंदा एक साल के अंदर होने जा रहा है, उसका एक बेसिक जो समरी है वो आपके सामने पेश करेंगे जी। जब हमारी हुकूमत आई तो आपकी हदायत के मुताबिक और कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब की हदायत के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम को सस्ती बिजली प्रोवाइड करना और जो महंगी बिजली की मुसीबत हमारे सर पे खड़ी थी वो हमारी तमाम तरजीहात में से सबसे अव्वलीन तरजीह थी। तो पिछले साल जून के अंदर आपका एवरेज जो कीमत थी बिजली की वो तकरीबन 48 रुपये और 70 पैसे थी बशमूल तमाम जी टैक्सेस के। हमारी जो एक गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट हुई है, जो आपकी पॉलिसीज़ आई हैं, इंटरेस्ट रेट्स नीचे गए हैं और जो हमारे इदारों के ऊपर बोझ कम हुआ है, उसकी वजह से आज औसतन आपकी बिजली की कीमत 4 रुपये 96 पैसे कम हो चुकी है और ये मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ के अंदर इसके असरात मुख्तलिफ हुए हैं। आप देखें अगर इंडस्ट्री के अंदर तो इंडस्ट्री का रेट जो जून 2024 में था आज उससे 11 रुपये और 69 पैसे कम हो चुका है। इसकी एक वजह यह भी है कि जनाब ने पिछले बजट के अंदर जो इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा बोझ था क्रॉस सब्सिडीज़ का, यानी इंडस्ट्री कीमत अदा करती थी बाकी सारिफिन को सस्ती बिजली देने में, उसका बोझ तकरीबन 151 अरब रुपए का आपने कमी की। जनाब प्राइम मिनिस्टर 104 IPP से IPPs का बहुत जी प्रचार हुआ, उनकी जो इनएफिशिएंसीज थी, लोगों से ज़्यादा जो चार्ज करते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स माजी में हुकूमतों ने उनके साथ किए थे उसकी बुनियाद के ऊपर ज़्यादा जो उनको प्रॉफिट वसूल हो रहा था उसके मुतालिक पूरी कैंपेन हुकूमत ने भी चलाई, सारिफिन ने भी चलाई और आपने आपकी क़यादत में एक टास्क फोर्स क़याम हुई। हम सब ने एज अ होल ऑफ द गवर्नमेंट इसके अंदर काम किया और 104 जो आपके टोटल IPPs हैं जिसके अंदर 18 हुकूमत के हैं और 86 तकरीबन इंडिपेंडेंट पावर सेक्टर के हैं, उसमें से 5 IPPs को हमने बंद किया जो फर्नेस ऑयल के ऊपर थे। 14 IPPs के साथ रिव्यू हो चुका है, जनाब की काबीना अप्रूव कर चुकी है। 8 बगास के प्लांट्स के साथ भी रिव्यू हुआ है और आज के दिन तक हमने इस मुल्क की आवाम को 1333 अरब रुपए का फ़ायदा इन IPPs में से, इनकी बाकी ज़िंदगी में से निकाल के और अल्हम्दुलिल्लाह इस आवाम को पहुँचाने की पोजीशन में आ चुके हैं। अगले चंद सालों में सेक्युलर डेट का खात्मा बगैर इजाफी बोझ के कंज्यूमर के ऊपर इसका खात्मा करने का एक बहुत प्रॉपर डिटेल्ड प्रोग्राम हम इस वक्त बना चुके हैं जो अगले एक साल के अंदर अनफोल्ड होगा। इन महंगाई के हालात में भी हमने स्पेशल इंसेंटिव पैकेजेस निकलवाए और आपने देखा बिजली सहूलत पैकेज के ज़रिए पिछले 3 महीने हमने हर इजाफी यूनिट इस्तेमाल करने की कीमत कहाँ 48 रुपए थी और कहाँ हमने 26 रुपए के ऊपर ला के खड़ी की और लोगों ने और इंडस्ट्री ने इसका फ़ायदा उठाया। पिछले 3 महीने में इंडस्ट्री की जो सेल्स की ग्रोथ थी वो बाकायदा 6.9% दिसंबर में और 2.7% जनवरी में इंक्रीज़ हुई। अब हमारे पास एक अगले 3 साल की विजिबिलिटी है जहाँ सरप्लस पावर हमारे पास जितनी भी है वो हम लोगों को ख़ास तौर पे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को अवेलेबल करके और उनको 25-26 रुपए यूनिट के ऊपर दे के और अगले 3 साल में आप बिजली की कीमत इंडस्ट्री के लिए न सिर्फ इजाफी बिजली बल्कि कुछ इंडस्ट्री जिस तरह आपने फरमाया जी डेटा सेंटर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्रिप्टो माइनिंग है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, जो इंडस्ट्री आज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है उसको भी हम इंशाल्लाह सस्ती बिजली दे के आगे के प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी रोल आउट करेंगे। हम जून के महीने तक इस चीज़ के फैसले पे पहुंच सकेंगे कि पाकिस्तान ने आइंदा इंपोर्टेड कोल के बजाय अगर लोकल कोल के ऊपर जाना है तो उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट होगी। ये भी तकरीबन लास्ट स्टेजेस के ऊपर है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 17,000 मेगावाट और हम कमिट कर चुके हुए थे पहली वाली हुकूमतें कि आपने और ख़रीदनी है और उसमें से कुल 80 मेगावाट सस्ती तरीन बिजली की बुनियाद के ऊपर था, बाकी कोई सस्ती बुनियाद के ऊपर बिजली नहीं खरीद रहे थे। आपने हमें हुक्म फरमाया, हमने इसको सारा रिव्यू किया
اور آج تقریباً ان 17,000 میں سے 10 سے 11,000 میگا واٹ ایسے ہیں جو ہم تقریباً ٹریش کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور کریں گے، تاکہ آئندہ مستقبل کے اندر اگلے 10 15 20 سال پاکستان کی عوام مزید مہنگی بجلی سے ان کا انشاءاللہ چھٹکارا ہو۔ 2018 سے لے کے 22 کی حکومت نے 1,580 ارب روپے گردشی قرضے کے اندر اضافہ کیا۔ اس اضافے کو بالکل زیرو پہ لے کے جانا یہ آپ کا حکم ہے، اور یہ انشاءاللہ اس سال اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کے اندر سرکولر ڈیٹ کے اندر کئی ارب روپے سے انشاءاللہ ہم ریڈیوس کر رہے ہیں جون تک۔ یہ ساتھ آپ دیکھیں لیسکو، آئیسکو، گیپکو، فیسکو، میپکو، پیسکو، کیسکو، ان تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر آپ کے جو لاسز ہیں وہ پچھلے سال سے ریڈیوس ہوئے ہیں۔ اگلے 3 سال کے اندر تمام 3,60,00,000 اپنے جو میٹرز ہیں پوری سسٹم کے اندر ان کو میٹرائز کرنے جا رہے ہیں۔ صرف بلوچستان کے اندر ٹیوب ویلز کی مد میں آپ کو 100 ارب روپے سالانہ کا نقصان ہو رہا تھا۔ لوگ بلز کی پیمنٹ نہیں کرتے تھے، اوور بلنگ ہوتی تھی، ہر ایک قسم کی چوری بھی انہی کے اوپر چھپائی جاتی تھی۔ آپ کی مہربانی سے ہم نے 55 ارب روپے، جس میں سے 17 ارب روپے حکومت بلوچستان کے ہیں، 38 ارب وفاقی حکومت نے دیے۔ اس کے ٹیوب ویلز کے اوپر سبسڈی دینا ہم شروع ہو چکے ہیں، سولرائزیشن اس وقت آن ہو چکی ہے۔ حکومت آئندہ بجلی نہیں خریدے گی، سنگل بائر ماڈل سے آپ کا ملک باہر آ چکا ہے۔ آئندہ جتنی بھی اضافی بجلی سسٹم میں لی جائے گی وہ کمپٹیشن کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر ایک دوسرے سے خریدے گا، جس کا فائدہ صارفین کو انشاءاللہ جی پہنچے گا۔ ہم اوپن مارکیٹس جو کمپیٹیٹو مارکیٹس ہیں، مارچ کے اندر یہ کمپنی رجسٹر ہو کے باقاعدہ آپریشنلائز ہو جائے گی، اور اسی سال انڈیپینڈنٹ مارکیٹ آپریشنز کا آغاز ہو جائے گا، جو کئی دہائیوں سے ہمارے پاور سیکٹر کا ایک خواب رہا ہے۔ شکریہ۔